नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपने अपने जीवन में खुश रहें। महाकाली और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। यदि आपके साथ कोई भी समस्या चल रही है तो मैं महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द करें। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मैं आज आपको महाकाली के 3 अनुभव ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कि स्वयं आपके साथ हुए होंगे, घटे होंगे। इससे ये अनुभव आपको यानी कि ये पता चलेगा इन अनुभवों से कि आपके साथ महाकाली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ये 3 अनुभव ऐसे हैं जो कि अधिकतर साधकों के साथ होते हैं जो महाकाली की साधना करते हैं। और महाकाली का आगमन भी कैसे होता है मैं ये भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाकाली का जब आगमन होता है यानी कि जब आप उनकी पूजा पाठ या कोई मंत्र तंत्र करते हैं तो उनका आगमन का जो सबसे पहला संकेत होता है वो सबसे पहला संकेत होता है दोस्तों कि आपका कहीं भी किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में, अन्य किसी भी वस्तु में आपका मन नहीं लगेगा। यानी कि यदि आप ये सोचें कि हमें कहीं जाना है घूमने के लिए, ठीक है, उसमें आपका मन नहीं करेगा। यानी कि आप कुछ दिनों पहले यानी कुछ उस समय से पहले तो आप निर्णय ले लोगे कि हमें वहाँ जाना है, ठीक है, परंतु जब वो समय आएगा फिर वहाँ आप जा नहीं पाओगे। तो इसमें आप गलत भावनाएं बिल्कुल भी ना रखें, ना ही गलत विचार रखें। ये माँ काली का ये भी एक संकेत होता है कि यदि आपकी भावना सच्ची है तो आपका जो प्रेम है माँ को लेकर, उसकी तरफ जो झुकाव है, उनकी पूजा की तरफ जो आपकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं को महाकाली देखते हुए वो आपको दर्शन देने का निर्णय लेती हैं। ठीक है, कोई भी शक्ति यदि दर्शन देती है तो परिस्थितियों के अनुसार देती है। यानी कि आपकी भावना कैसी है, परिस्थिति कैसी है, कौन सा समय सही ठीक रहेगा, कौन सी यानी कि दर्शन सही रहेंगे कि सौम्य रूप में आप दर्शन ले रहे हो, विराट रूप में दर्शन ले रहे हो, मोहिनी रूप में दर्शन ले रहे हो, कन्या रूप में दर्शन ले रहे हो। तो इस तरीके से माँ ये फैसला लेती है। लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से माँ को किस रूप में आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जब माँ का पहला आगमन होता है तो सबसे पहले उनकी योगनियाँ चलती हैं। योगनी और जोगनी ये 2 शक्तियाँ ऐसी हैं जो चलती हैं। ठीक है, वैसे तो देखो 64 योगनी, ठीक है, होती हैं, परंतु इनमें ये सभी नहीं चलती हैं, क्योंकि सभी यदि चलेंगी तो आप उनकी जो दृष्टि है, ठीक है, उनका जो ताप है, उनका जो तेज है, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जब वो योगनियाँ चलती हैं तो वो आपके पास अनुभव करवाने आती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उस जगह को वो पवित्र करने आई हैं। क्योंकि जब माँ आपके साथ आएगी या आपको दर्शन देगी, आपके कार्य करेगी, तो वो जगह पवित्र होनी चाहिए। तो सबसे पहले योगनियाँ चलती हैं। योगनियाँ जब चलती हैं तो आपको वो अनुभव क्या क्या करवाती हैं? वो अनुभव करवाती हैं कि आपकी हल्का सा कमर में दर्द होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, सीने पर चुभन होनी महसूस हो जाएगी। मन अजीब अजीब सा हमारे मन के अंदर सवाल चलेंगे जिसका उनका जवाब, उन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये योगनियाँ सबसे प्रथम जो कदम बढ़ाती हैं वो इस चीज़ को लेकर बढ़ाती हैं। दूसरा जो उनका कदम होता है वो होता है आपके ही ऊपर जम्भाई लेना। ठीक है, वो आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। ठीक है, आपको हल्की सी चुभन महसूस होगी। ठीक है, और जो आपकी नाड़ी है, हाथ की जो नाड़ी है हमारी, वो धीरे धीरे से उसकी जो गति है वो बढ़नी आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं माँ के संकेत बता रहा हूँ आपको कि माँ जब चलती है, यानी कि जब माँ फैसला लेती है कि मुझे इस भक्त की पुकार सुननी है और इसके कार्य बनाने हैं, तो इस तरीके से माँ पहला कदम अपना बढ़ाती है योगनियों के ज़रिए। माँ स्वयं कभी उठकर नहीं चलती है, एकदम धीरे धीरे करके समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार माँ दर्शन देती है। तीसरा दोस्तों कि जब आप रात्रि के समय जब आप सोते हैं या दिन में सोते हैं, कभी भी आप 10-5 मिनट के लिए सोते हैं या 1 घंटे के लिए सोते हैं, तो आपको नींद भी नहीं आती है। आप इधर उधर करवटें लेते रहते हो, कभी सीधे हाथ की तरफ करवट ले लेते हो, कभी उल्टे हाथ की तरफ करवट ले लेते हो। इस तरीके से बेचैनी रहती है। यानी कि आपका मन सिर्फ एक ही जगह स्थिर रहता है माँ के दर्शनों को लेकर। यानी माँ के दर्शन को लेकर जो आपकी लालसा है वो अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगती है। तो इसी तरीके से माँ अपने भक्तों की एक तरीके से परीक्षा भी लेती है। मैं ये भी आपको बता दूं, तो आप कभी भी माँ की यदि सेवा करते हैं या अन्य किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपका कर्तव्य बनता है वो है एक तरीके से सद्भावना का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो आपका कर्तव्य बनता है वो है परीक्षा का।
ठीक है। तो माँ तो परीक्षा लेगी लेगी, या अन्य कोई भी देवता है जिसकी आप सिद्धि या पूजा पाठ कर रहे हो, वो परीक्षा तो लेता ही लेता है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो स्कूल में हमारी परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होते हैं, हम पेपर देते हैं, फिर हमारे पास और फेल का रिजल्ट आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका हमारा निर्णय आता है रिजल्ट द्वारा। तो इसी तरीके से माँ की जब हम सेवा करते हैं तो इसी तरीके से माँ भी हमें पास और फेल करती है। परंतु यदि हम फेल हो जाते हैं उस पूजा पाठ में या उस विद्या में, या कोई हमसे चूक हो जाती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी माँ काली पर, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी और आपको स्वयं रास्ता बताएगी कि इस समस्या से, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। तो इस चीज़ को आप नेगेटिव बिल्कुल भी ना लें दोस्तों, विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान दें। जो हमारा मूल चक्र जो होता है, ठीक है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है एक तरीके से, यदि अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि मूल चक्र ही हमारा एक तरीके से महत्व चक्र होता है, क्योंकि जब माँ का आह्वान होगा तो मूल चक्र पे तो असर होना लाजमी है, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो तीसरा नेत्र जो होता है, जो बहुत से लोग कहते हैं हमारी दिव्य दृष्टि खोलिए या खुलवाइए, या मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, जैसे बहुत से लोग बताते हैं, तो उसमें ये भी है दोस्तों कि हम जो दिव्य दृष्टि को जो देखना आरंभ करते हैं, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, दिव्य दृष्टि खुलने पर ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। परंतु दिव्य दृष्टि खोलना और खुली रहना, एक तरीके से आप ये मान के चलिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर यदि खुल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं खुलती है तो उसके लिए आपको तपस्या और तप, ठीक है, बहुत करना होगा, मेहनत पूरी करनी होगी। और ये दिव्य दृष्टि जो है 1 साल या 2 साल या 3 साल में नहीं खुलती है दोस्तों, इसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक उस शक्ति का आदेश नहीं होगा, जिस शक्ति से आप दिव्य दृष्टि खोलने की प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक उस शक्ति को नहीं लगेगा कि आपकी भावना सच्ची है और आप अपनी जो दिव्य दृष्टि खुलवाना चाह रहे हैं वो जगत कल्याण के लिए खुलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी वो आपको शक्ति अनुमति देगी और आपको उसकी विधि विधान संपूर्ण रूप से आपको बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोगों ने अधिकतर इन चीज़ों को लेकर एक तरीके से ड्रामे कर रखे हैं, ठीक है। कुछ तो होता है, अब जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे माँ काली पहले दर्शन देती थी, अब नहीं देती है, मेरे कार्य भी होते थे। देखिए, इसमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यदि माँ या अन्य कोई भी देवी देवता आप जिसकी पूजा पाठ करते हैं वो आपको दर्शन दे रहा है किसी भी रूप के माध्यम से, ठीक है, तो आप उन बातों को कृपया करके किसी से भी जाहिर ना करें। इस तरीके की बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, या यदि आपका कोई गुरु है तो आप अपने गुरु से बात कर सकते हैं, उन बातों का अर्थ आप गुरु से जान सकते हैं। परंतु स्वयं ही आप किसी से, अपने मित्र से या अपने घर में या अन्य किसी भी से भी, अपने आस पड़ोस में भी किसी से भी, या आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ भी, यानी कि किसी से भी आप इस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे। क्योंकि इससे ये होता है कि देखिए, कोई भी शक्ति की जब हम साधना करते हैं वो शक्ति स्वयं हमें चुनती है, तभी हमारा मन परिवर्तन होता है उस शक्ति को लेकर, ठीक है। जैसे कि यदि मेरा प्रेम आपके प्रति सच्चा है, मुझे आप अच्छे लगे, तो तभी मैं आपसे बात करूँगा, या मैं आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तभी आप मुझसे बात करोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से शक्तियों का भी यही होता है कि जब भी हम किसी शक्ति को आवाहन करते हैं या उनकी हम पूजा पाठ करते हैं और वो शक्ति हमें सपने के माध्यम से या साक्षात के माध्यम से हमसे वार्तालाप करती है, तो हमारा संपूर्ण ये अधिकार है, संपूर्ण हमारे अंदर ये ऐसा होना चाहिए कि ये बातें हम किसी से भी ना शेयर करें। क्योंकि या तो ये आप अपनी बातें गुरु से शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके की बातें किसी से भी शेयर ना करें दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होगा, मैं ये भी आपको बता दूं, इससे ये होगा कि वो शक्ति रुष्ट तो नहीं होगी, परंतु वो आपको बात, यानी कि आपसे बात करना, आपको सपने में दर्शन देना, वो एक तरीके से वो बंद कर देगी। क्योंकि उस शक्ति ने तुमको चुना है, आपको चुना है, और आपने उस शक्ति को चुना है। यानी कि ये जो बातें हैं ये आप दोनों के मध्य की बातें हैं, ये तीसरे व्यक्ति को नहीं पता होनी चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, माता पिता हो, या आपके आस पड़ोस के कोई भी अन्य शख्स हो। तो हमें जब हम पूजा करते हैं हमें उबासी भी आती हैं, ठीक है, कमर में दर्द होता है, आंखों में अश्रु निकलते हैं, यानी कि आंसू बहते हैं, और सपने में कभी हमें कन्या के रूप में या शेर के रूप में या किसी भी अन्य किसी भी चीज़ के रूप में वो हमें दर्शन देती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हम उस चीज़ को कैसे पहचानें।
ठीक है। देखिए, ऐसी भावना हमारे अंदर स्वयं वो शक्ति ही उत्पन्न करती है। यानी कि यदि जैसे हमारा मन गवाही दे रहा है कि इस शख्स को जो मैं देख रहा हूँ या इस जीव को मैं देख रहा हूँ, ये ज़रूर माँ का अंश है, ये माँ ही है, या अन्य आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं उसका अंश है। ठीक है। देखिए, वैसे तो सभी अंश ईश्वर के हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। चाहे वो जीव हो या जंतु हो या जानवर हो, कोई भी हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, या हम हो, आप हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, कोई भी हो, सब में अंश महादेव का ही अंश है। ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और सबसे प्रथम और आखिरी बात दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि किसी के प्रति गलत विचार या गलत भावना ना रखें यदि आप पूजा का कार्य करते हो, इस विद्याओं को करते हो। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो मिलूँगा फिर इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली। Meow.